नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र। आप देख रहे हैं रियल लाइफ जीके यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 25 नवंबर दिल्ली पुलिस के 25 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर एनालिसिस है वो लेकर आया हूं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा के रखें ताकि आपको ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियो मिलते रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में जल्दी से। तो आज के जो फर्स्ट शिफ्ट में उसमें क्वेश्चन आया था एक कि 2015 से पहले नीति आयोग का क्या नाम रखा गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था 2015 से पहले नीति आयोग का नाम क्या रखा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या था? नीति आयोग का जो नाम था 2015 से पहले वो योजना आयोग था। उसके बाद में 2015 में उसको चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है योजना आयोग को 2014 में क्या नाम दिया गया था। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर ऐसा आया है योजना आयोग को 2014 में क्या नाम दिया गया था, तो इसका नाम था नीति आयोग। अगर ऐसा पूछा गया 2015 से पहले नीति आयोग का क्या नाम रखा गया था, तो योजना आयोग में बदल दिया गया था इसको। चलो आगे चलते हैं हम। एक क्वेश्चन और आया था ये कि 2011 की जनगणना, या फिर कुछ ऐसा पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात है, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में बार बार पूछा भी जा चुका है, पहले भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो वर्तमान जनगणना यानी 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है। दोस्तों, केरल सबसे अधिक सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार 1084। अब आगे एक क्वेश्चन आया था किसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ है, यानी सर्वाधिक फैला है। किसका शासनकाल में फैला है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या था? चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का वृद्धि यानी सर्वाधिक विस्तार हुआ है। तो इसका सम्राट अशोक इसका राइट आंसर था। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें, चैनल पे सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन आया था मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा था, यानी कौन से स्थान पर था भारत मानव विकास सूचकांक 2022 में। जो भारत का स्थान है वो कौन से नंबर पर था? तो 132। तो इसका राइट आंसर है 132वें नंबर पर था भारत। जो यूएनडीपी द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए जारी की गई जो मानव रिपोर्ट में भारत का एक क्या था 2021-22 में क्या था 130वें नंबर पर था। और 2022 में जब मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट आई तो उसमें 132वें नंबर पर आ गया, यानी इसका राइट आंसर क्या है? 132वां नंबर। और आगे एक क्वेश्चन आया था, एक ये बुक ज्यादा पूछी जा रही है इसलिए आप बुक का खास तौर पर ध्यान रखें, बुक का रीडिंग करके जाएं। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक तो और हो गया है तो वो अगली बार ध्यान रखना। अब एक बुक आई थी कि इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एक आत्मकथा 20वीं सदी के निम्नलिखित भारतीय कवियों में से किसके द्वारा लिखी गई थी। यानी इसमें कुछ कवियों के नाम भी दे दिए थे, जैसे राहत इंदौरी का या साहित्य लुधियानवी का या कुवेम्पू का। इस प्रकार से 3-4 नाम दे दिए गए थे। उसमें हरिवंश राय बच्चन का नाम भी दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। हरिवंश राय बच्चन द्वारा एक आत्मकथा लिखी गई है। हरिवंश राय बच्चन इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन आया था तुजू के जहांगीरी किसने लिखी थी। जो तुजू के जहांगीरी पुस्तक है वो किसने लिखी थी, किसके द्वारा लिखी गई है? तो जहांगीर, मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। तुजू के जहांगीरी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कृति भी है जिसमें समकालीन राजनीतिक गतिविधियों के बड़े रूप के बारे में जानकारी मिलती है। तो जहांगीर द्वारा तुजू के जहांगीरी का रचना की गई है, लिखी गई है। इसे हम जहांगीरनामा भी कहते हैं। जहांगीरनामा भी दूसरा नाम है इसका। चलो आगे चलते हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी और अब वर्तमान संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। या तो मूल संविधान में जब उस टाइम पे संविधान लागू हुआ था उस टाइम का पूछा गया कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, या फिर कुछ ऐसा पूछा गया था कि वर्तमान जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो दोनों में आपको बता देता हूं। जैसे 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ उस समय मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं उसमें। और उसके बाद में सर्वण समिति गठित हुई, उसके सिफारिश में 1976 में 42वां जब संविधान संशोधन हुआ उसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और उसके बाद में जब 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ यानी 86वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें बढ़ाकर
एक और बढ़ा दिया गया तो 10 से 11 कर दी गई। तो वर्तमान जो संविधान है उसमें 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया तो आप पर डिपेंड करता है कि वर्तमान संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 होगी। अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो मूल संविधान में बिल्कुल ही जो मौलिक कर्तव्य वो नहीं थे जब संविधान लागू हुआ मूल में। उसके बाद में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में सवर्ण समिति की सिफारिश पर, तब उसमें 10 जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां जोड़ा गया था। तो वर्तमान में 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं। आगे एक क्वेश्चन आया था, बौद्ध धर्म में चैत्य का क्या अर्थ होता है। जहां दोस्तों बौद्ध धर्म जो है उसमें चैत्य का क्या अर्थ है, तो चैत्य एक बौद्ध या जैन मंदिर है, बौद्ध या जैन मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है, यानी एक स्तूप होता है। जैसे चैत्य शब्द भी चिता से उत्पन्न है और इसका अर्थ है चुनना, चिता के अवशेषों को चुनना। ऐसा साधुओं की चिता भूमि अथवा समाधि स्थल पर निर्माण किया जाता था, उसके ऊपर स्तूप बना दिया जाता था, उसे चैत्य कहा जाता है। तो चैत्य एक पवित्र स्थान भी होता था दोस्तों। अब आगे एक क्वेश्चन आया था, फीफा विश्व कप स्पोर्ट्स से आया था, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी देश कौन सा था, तो इसका राइट आंसर क्या था, कतर। कतर में फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ था, तो कतर इसका राइट आंसर था। और आगे आप ध्यान रखना, ऐसा पूछा जा सकता है कि फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन सी है, तो अर्जेंटीना इसका राइट आंसर है। अर्जेंटीना इसकी विजेता टीम है। और जो सामने टीम थी वो फ्रांस थी। अर्जेंटीना इसकी फाइनल लेके गई थी, चैंपियनशिप बनी थी। आगे एक क्वेश्चन आया था, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन है। ये बार बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, पहले भी कल वाली शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे, तो इसका राइट आंसर है मधुरे। जो सुब्बुलक्ष्मी है, सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न पुरस्कार करने वाली पहली संगीतकार बनी थी। चलो आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था जो साइंस का क्वेश्चन था, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देखा जा सके या पर्दे पर प्रदर्शित नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं उसे, आभासी। तो आभासी इसका राइट आंसर था। आगे एक क्वेश्चन आया था कि बांग्लादेश किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उसमें 3 अलग दे दिए थे और एक जो राज्य था जो नहीं करता है वो दे दिया था, और 3 जो थे वो जो सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ में उसको दे दिया था। जैसे मैं आपको इसमें बताता हूँ बांग्लादेश किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। मैं आपको 5 जो राज्य है उनका नाम बताता हूँ, अगर वो एग्जाम में थे तो वो तो करते हैं, बाकी एक अलग था वो नहीं करता है। तो असम, सबसे पहले असम है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये जो 5 राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर जो भी अलग राज्य का नाम आया जैसे राजस्थान, झारखंड, जो ये है वो अपनी सीमा साझा नहीं करते। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका था, एक बार पूछा गया था जो एसएससी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, 2021 में पूछा गया कि उसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय ऑप्शन में दिया था और एक झारखंड दिया था। तो झारखंड इसका राइट आंसर था कि झारखंड बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि 5 ही राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले नंबर पर असम, दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा और चौथे नंबर पर मेघालय और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल। तो आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूछा गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसे दिया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या था, जनरल डायर। जनरल डायर इसका राइट आंसर था। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। यहां पे आप देख सकते हो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा भरी हुई थी उस टाइम पे। उसमें कुछ नेताजी वो भाषण दे रहे थे। उस टाइम पे जनरल डायर ने अपने जो 90 ब्रिटिश सैनिक थे उनको लेकर वहां पहुंचे और उनके हाथ में राइफलें भरी हुई थी। तो उस टाइम पे उनको जो नेताजी है उन्होंने तो बोला कि शांति से बैठ जाओ सब, और सैनिकों ने उन्हें घेर लिया था उस टाइम पे और 1650 राउंड की गोलियों से 10 मिनट के अंदर उनको सबको जलियांवाला बाग हत्याकांड में सबको भून दिया था।
और एकमात्र वहां साधन नहीं था कुछ भी, चारों तरफ घर थे और संकरी संकरी गलियां थी, तो इसलिए बाहर निकलने की जगह नहीं थी। एक कुआं था, उस कुएं में भी कूद गए थे कुछ लोग और कुएं में लाशों का ढेर भी लग गया था। तो जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? जनरल डायर। तो एक क्वेश्चन आया था कुछ इस प्रकार से, बता रहे हैं आप, एक बार कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार से क्वेश्चन था ये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1995 में, 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की 1995 में शुरुआत की गई थी। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आया था साइंस का, ये भी, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आया था, ये पहले भी पूछा जा चुका है, यूपीएसएससी जेईई 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या था? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर दोस्तों, हाइग्रोमीटर इसका राइट आंसर था। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। चलो आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं बता देता हूं। हाइग्रोमीटर को आर्द्र माप, अगर एग्जाम में ये भी आया है कि आर्द्र ताप मापी, हिंदी में कहते हैं इसको, और इंग्लिश में हाइग्रोमीटर कहते हैं। ये वायुमंडल की आर्द्रता मापने के काम में आता है। आर्द्र ताप मापी, तो आर्द्र ताप मापी भी इसका आंसर था, इसका हिंदी में नाम है इसका। अब आगे क्वेश्चन आता है, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहा जाता है? जो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या था? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2022 में। इसका पेपर हुआ था 9 मई 2023 को, फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी एमटीएस 2022। इसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो उसको स्पीकर कहा जाता है, उसका स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष भी कह सकते हैं हम। तो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर इसका राइट आंसर है। जो भी आया एग्जाम में ऑप्शन वो आपका सही है। स्पीकर आया तो स्पीकर सही है, और लोकसभा अध्यक्ष आया तो लोकसभा अध्यक्ष सही है। आगे क्वेश्चन आया था, सिलिकॉन वैली किस क्षेत्र को कहा जाता है? यानी कौन से क्षेत्र को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली उत्तरी कैलिफोर्निया, उत्तरी क्षेत्र है, उसको कहा जाता है सिलिकॉन वैली। आगे एक क्वेश्चन सिलिकॉन वैली से ये भी बन सकता है कि भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बेंगलुरु को जो दूसरा नाम है वो सिलिकॉन वैली है, तो बेंगलुरु सिलिकॉन वैली कहलाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको पता है कि और कौन से क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।